शुक्र है कि समरीन की फ्लाइट वक्त पर थी। उसके पहुंचने का मैसेज आया तो मुझे बता देना। जी, बता दो। समरीन ने आकिब और सानिया को इनवाइट किया अपने पास। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी दोनों बेटियों को अच्छा ससुराल मिला है। बिल्कुल, अल्लाह करे कि हमेशा इसी तरह खुश रहें दोनों। आमीन। इसका क्रेडिट मुझे जाता है। मैंने ही कराया इन दोनों का रिश्ता। सिर्फ लड़के ही शानदार नहीं, ससुराल भी बहुत अच्छे दिए हैं मैंने अपनी बेटियों को। अगर मलिया की शय में आकर निम्रा ना शुक्री ना करती तो वो भी राज करती अपने घर में अंश। अब मैं कुछ कहूंगी तो बुरा लगेगा आपको, और वैसे भी आपने मुझे तो होंठ सी लेने का हुक्म दे रखा है। निम्रा मलिया का नाम लेने पर भी पाबंदी है मुझ उनके पर। हक में बोलती हो तो मुझे बुरा लगता है। और मुझे बुरा लगता है जब आप सानिया और समरीन के लिए अच्छी बात बोलते हैं और निम्रा को भूल ही जाते हैं। खून है वो हमारा। खून बनकर ही नहीं दिखाया है उसने, नाक कटवाई है हमारी। रिश्ता मोहित ने खत्म किया है हाशिर। वो हमें कुछ वजाहत का मौका तो देता, बात करता हमसे। वो अगर हमें वजाहत का मौका देता तो हम शर्म से जमीन में गड़ जाते, लेकिन बात नहीं कर पाते उससे। मलिया की तरफ मिठाई भी नहीं भिजवाई हमने बेटी की शादी की खुशी। उसने मुबारक का फोन किया तुम्हें? जिस तरह से हमने रिश्ता तोड़ा है मलिहा से, डू यू थिंक उसको मुबारक देनी बनती थी? देखो रवीदा, मैं लाख बुरा होऊंगा लेकिन मुझे एक बात तुम ईमानदारी से बता दो। जो मलिया ने हमारे साथ किया, जो निम्रा के साथ किया, क्या वो ठीक है? हाँ, behzad के साथ जाने वो कब से राब्तों में है और हम बेवकूफ समझते रहे कि वो कराची निम्रा की वजह से शिफ्ट हुई है। मलिया behzad के साथ राब्ते में होती तो हमें बता देती। बता देती? अपने नाजायज ताल्लुकात के बारे में बताता है कोई? इससे तो मत कहे हाशिर। अपनी आंखें और दिमाग खोलो नवीदा। जिन ताल्लुकात को कोई नाम ना दिया जा सकता हो वो नाजायज ही कहलाते हैं। तो अब क्या पलट कर आप निम्रा की तरफ नहीं देखेंगे कभी? साफ साफ कहो ना कि बेचैन हो रही हो तुम मिलने को। बेचैन तो मैं हमेशा से रही हूँ निम्रा के लिए। बस दिल को इतनी तसल्ली थी कि मलिया उसे मुझसे बढ़कर प्यार देगी। पर अब जो कुछ हम मलिया के साथ कर रहे हैं वो बहुत गलत है। तो ठीक है, भेज दे हमारी बेटी को, ना करे एहसान। वो भेज देगी। आप सर पर हाथ रख देंगे उसके? जरूर, बेटी बनकर आएगी तो रखूंगा। मिठाई भी दे आना और मिल भी आना, पता तो चले कि किन हवाओं में हैं दोनों। निम्रा ने मुझे बता दिया था कि उसकी और मानी के दरमियान क्या बात है। आई एम सॉरी मलिया, लेकिन मानी को निम्रा से
ये बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं बेजार, मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं है कि तुम लोग मानी का रिश्ता मुझसे मांगते हो या हाशिर भाई और आपस है। डर तो मुझे सिर्फ इस बात का है कि अगर तुम लोग वहां गए तो हाशिर भाई जाने किस तरह बिहेव करें तुम्हारे साथ। आशिर ने जो तुम्हारे साथ किया है ना, उसके बाद तो उस इंसान से नफरत हो गई है मुझे। शक्ल देखने का दिल नहीं चाहता मेरा, और मैं ये भी नहीं चाहता कि वो मेरे बेटे के लिए निम्रा का हाथ देकर मुझ पर कोई एहसान करे। देखो, अगर मानी को मुझसे नफरत है और वो मुझसे निम्रा का रिश्ता नहीं मांगने आना चाहता, तो मैं उसकी इस नफरत की वजह समझ सकती हूँ। आखिर मैं उसकी माँ की तलाक की वजह हूँ, तो मुझे कैसे बर्दाश्त कर सकता है? ऐसा नहीं है मलिया। मानी जानता है कि दानिया ने तलाक अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से हुई थी। मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता थी, और वो तुमसे नाराज अपनी माँ की मोहब्बत में नहीं है, मेरी मोहब्बत में। वो समझता है तुमने बेवफाई की है। काश मैं वाकई बेवफा होती तो तुम मुझसे मोहब्बत का ये तौक उतार के अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ सकते। बढ़ तो गया था हाल। जब दानिया से शादी की तो अहद किया था कि तुम्हारे बारे में नहीं सोचूं, लेकिन फिर दानिया के तानों और बदगुमानियों ने तुम्हें खो देने के एहसास की अजियत को और बढ़ा दिया था। तो क्या दानिया अब भी नहीं जानती मेरे बारे में? पता नहीं अम्मी ने उसे बताया है या नहीं। अभी तक उनकी लाडली है वो। और तुम्हारी अम्मी की पहले जैसी नफरत है मेरे लिए? नफरत तो नहीं, लेकिन नदामत जरूर होगी। सोचती जरूर होंगी कि उन्हें उसी वक्त तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था। उन्होंने बता दिया तुम? मैंने जरूरत नहीं समझी पूछने। वो हमेशा कोई लॉजिक देती हैं, मुझे बुरा ही लगता। अब उनसे इस बात पे मत उलझने लगना। यही तो समझ में नहीं आता, अपने साथ हुए जुल्म का जवाब किससे लूं किससे ना लूं। रज़ान, खुदा के पास सब्र की बहुत बड़ी जजा है। छोड़ दो तुम भी इस सवाल जवाब को। छोड़ दूंगा अगर तुम मेरे सब्र की जजा बन जाए।